जैसा कि आप लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे और त्रिभुज में आप लोगों ने 3 प्रमेयों के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें यस ए यस आपका अवगृहित रहा है, ए एस आपका रहा हो, या आपने इस प्रकार से अब आपको मैं ये अगला प्रमेय बताने जा रहा हूं और ये प्रमेय है यस 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 सर्वांग समता का नियम, यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता का नियम। तो देखिएगा इस त्रिभुज इस सर्वांग समता नियम में, त्रिभुज के इस सर्वांग समता नियम में ये कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ये चीज आपको दिखाना है। तो देखिएगा, अगर हम मान लेते हैं कि एक त्रिभुज, अगर हम मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ए बी सी है और यदि दूसरा त्रिभुज हम मान लेते हैं कि दूसरा त्रिभुज डी ई एफ है, तो देखिएगा अब चूंकि कह रहा है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के इक्वल है, बराबर है, तो देखिएगा हम ये लिख लेते हैं कि हमको क्या चीज ज्ञात है। आप लिख सकते हैं ज्ञात है, क्या ज्ञात है? त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाएं त्रिभुज डीईएफ की तीनों भुजाओं के बराबर है, यानी कि AB बराबर DE, BC बराबर EF और AC बराबर DF है। यह हमको ज्ञात है। देखिएगा, हमको सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। ये चीज हमको दिखाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। तो देखिएगा, आपको हम बता दें, हम यहां पर एक रचना करते हैं और रचना हम क्या करते हैं? हम रचना करते हैं कि त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा BC है, त्रिभुज DEF में चूंकि BC बराबर DF है, तो हम क्या करते हैं कि हम बिंदु E से, ध्यान दीजिएगा, हम DEF में शीर्ष E से AB के बराबर एक रेखाखंड आगे बढ़ाते हैं, AB के बराबर एक रेखाखंड आगे इस प्रकार बढ़ाते हैं कि AB बराबर ये मान लीजिए, हम G मान लेते हैं कि AB बराबर EG हो तथा कोण ABC बराबर कोण FEG हो, और हम क्या करते हैं? F और G को मिला देते हैं। देखिएगा, यहां पर हमको कोण B बराबर कोण FEG प्राप्त हो चुका है। ये हमको रचना से प्राप्त हुआ है। और एक चीज देखिएगा, हमको AB बराबर GE प्राप्त हो चुका है और यह भी हमको रचना से प्राप्त हुआ है। तो रचना में हम लिखेंगे कि कोण, आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज DEF में शीर्ष E से एक रेखाखंड
रेखाखंड EG इस प्रकार खींचते हैं, इस प्रकार खींचते हैं, इस प्रकार खींचते हैं कि AB बराबर EG तथा कोण ABC बराबर कोण FEG। ये तो रचना हो गया। अब देखिएगा, जब रचना आपका हो गया तो हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, जैसा कि अब जब आपको क्या ज्ञात है, क्या सिद्ध करना है और हमने क्या रचना किया है, जब ये 3 स्टेप आपको ज्ञात हो जाते हैं तब आपको सॉल्व करने में बहुत कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। देखिएगा, अब चूंकि क्या चीज हमको ज्ञात है ये हमको पता है, क्या चीज हमको सिद्ध करना है ये हमको पता है, और हमने रचना क्या किया है इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त है। तो देखिएगा, अब हम इसको हल करना शुरू करते हैं, और जब इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो देखिएगा, हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज EGF को लेते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज EGF को लेते हैं। तो देखिएगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज EGF में देखिएगा, इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हम लेते हैं और इन्हीं दोनों त्रिभुजों को सर्वप्रथम हम सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करते हैं? सर्वांगसम। देखिएगा कैसे। अब चूंकि ये जो रचना हमने EG की है, यह EG जो है वह AB के क्या है, बराबर है। और एक चीज मैं बता दूं कि कोण ABC जो है वह FEG के बराबर है। तो देखिएगा, आप लिख सकते हैं कि AB बराबर EG, AB बराबर EG, ये रचना से हमको प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? रचना से। और एक चीज देखिएगा, कोण ABC बराबर कोण FEG, यह भी हमको किससे प्राप्त हुआ है? रचना से। हमने यह रचना किया है। देखिएगा, यहां पर साफ शब्दों में इस चीज को हमने रिप्रेजेंट किया है। आगे देखिएगा, ये जो भुजा BC है यह आपको बराबर मिलेगी, यह EF के बराबर मिलेगी, और यह प्रश्न में ही दिया है। यह है, यहां पर देखिएगा प्रश्न में दिया है कि BC बराबर EF, ये दिया है BC बराबर EF। अब देखिएगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज EGF में, इन दोनों त्रिभुजों में हमको भुजा प्राप्त हो रहा है। अतः आप कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है EGF के। और ये किससे सर्वांगसम होगा? यस सर्वांगसमता से ये क्या होंगे? आपस में सर्वांगसम होंगे। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वे भी आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। अतः आप कह सकते हैं कि जब ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हुए तब कोण A जो होगा वो G के बराबर होगा। आप लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण G, और ये बराबर होगा CP CT से।
और आगे देखिएगा जब कोण ए बराबर कोण जी हो गया, ये सीपीसीटी से आगे देखिएगा कोण ए बराबर कोण जी, ये आपका सीपीसीटी से हो गया। और एक चीज देखिएगा, ये एसी जो है वो जीएफ के बराबर होगा। एसी किसके बराबर होगा? एसी जो होगा, एसी बराबर ये जीएफ होगा, और यह भी किससे बराबर होगा? सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। ये चीज दिमाग में रखिएगा। यहां पर देखिएगा, आपको अगर चाहो तो इसको समीकरण 1 और इसको आप समीकरण 2 के रूप में दर्शा सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, परंतु आप लिख सकते हैं परंतु ये देखिएगा प्रश्न में दिया है कि AC बराबर DF है, परंतु AC बराबर DF है। अब जब AC बराबर DF है, यहां पर हमने AC बराबर GF सिद्ध किया है, तो देखिएगा आप लिख सकते हैं इसलिए, परंतु AC बराबर DF, या आप कह सकते हैं कि ये DF बराबर जो होगा वो GF होगा, या GF बराबर DF होगा, GF बराबर DF होगा, या DF बराबर GF होगा। अब देखिएगा जब ये दोनों पार्ट आपस में बराबर हो गए, तो इसको अगर आप चाहें तो आप इसको समीकरण 3 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? समीकरण 3। और जब यह समीकरण 3 बन जाता है, तो इसी प्रकार से देखिएगा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि AC बराबर DF, AC बराबर DF। ये चूंकि प्रश्न में ही दिया है, हमको इसके बारे में ज्ञात है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने रचना किया है, ये EGF की ये जो मैंने रचना किया है, यह रचना आपका इसी त्रिभुज के बेस पर है, और इसमें AB बराबर EG है, AB बराबर EG है। और एक चीज देखिएगा, चूंकि प्रश्न में ही दिया है कि AB बराबर DE है, AG बराबर क्या है? DE है। आप लिख सकते हैं इसी प्रकार देखिएगा AB बराबर DE, यह दिया है। और देखिएगा परंतु AB बराबर EG, यह हमको रचना से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? रचना से। अब देखिएगा जब AB बराबर DE और AB बराबर EG, तो यहां पर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि DE बराबर EG होगा, और ये दोनों की तुलना से प्राप्त होगा। इन दोनों की तुलना से ये हमको प्राप्त होगा। अगर आप चाहें तो इसको आप समीकरण 4 बना सकते हैं। अब देखिएगा जब ये समीकरण 4 आपका बन गया, अब देखिएगा जब यहां तक हमको प्राप्त हो जाता है, तो चूंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसा कि इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। आप लिख सकते हैं
किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिएगा हम अतः त्रिभुज DEG और त्रिभुज DFG में देखिएगा। अब अगर DEG की बात करें तो यहां पर देखिएगा DE बराबर GE आपको प्राप्त होगा। DE बराबर GE यहां पर देखिएगा समीकरण 4 से आप देखिएगा DE बराबर GE ये हमको ज्ञात है। आप लिख सकते हैं या कोण EDG बराबर होगा कोण EGD के। इसको आप चाहो तो आप समीकरण 5 बना सकते हो। और इसी प्रकार से अगर इस त्रिभुज की हम बात करें तो इस त्रिभुज में देखिएगा DF बराबर GF है। ये देखिएगा हमको समीकरण 3 से प्राप्त हुआ है। ये हमको समीकरण 3 से प्राप्त हुआ है। या आप लिख सकते हैं कोण FDG बराबर कोण FGD। इसको आप चाहो तो समीकरण 6 बना सकते हो। अब देखिएगा समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर देखिएगा जब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो इधर वाला इधर में जुड़ेगा। ये हो जाएगा कोण EDG प्लस कोण FDG बराबर होगा कोण EGD प्लस कोण FGD के। अब यहां पर देखिएगा जब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये हमको प्राप्त होगा कोण D बराबर ये हमको प्राप्त होगा कोण G के। कोण D बराबर कोण G ये हमको प्राप्त हो गया है। अब देखिएगा जब कोण D बराबर कोण G हमको प्राप्त हो चुका है तब देखिएगा अब हम त्रिभुज देखिएगा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF को ले सकते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF को लेते हैं और इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा इन दोनों त्रिभुज ABC और DEF में देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में आपको एक चीज मिलेगा कि कोण D बराबर कोण A है। तो देखिएगा यहां पर आप लिख सकते हैं AB बराबर DE ये हमको ज्ञात है। ये ज्ञात है। और एक चीज देखिएगा कोण A बराबर कोण D ये आप कह सकते हैं कि हमने सिद्ध किया। या अगर आप चाहें तो यहां पर आप इसको समीकरण 7 बनाकर आप यहां लिख सकते हैं कि समीकरण 7 से आगे देखिएगा आपको AC बराबर DF यह भी ज्ञात है। अब देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में AB बराबर DE कोण A बराबर कोण D और AC बराबर DF मिल रहा है। अतः त्रिभुज ABC जो होगा वह सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के
और ये सर्वांग होगा यस ए यस के नियम से। देखिएगा ये स्पष्ट होता है कि किसी भी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ हमको मालूम है, जिसमें ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ है। इसके बारे में हमको ज्ञात है। यहां पर देखिएगा हमने लिखा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ है। क्या चीज हमको सिद्ध करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है त्रिभुज डी ई एफ के। आगे देखिएगा हमने रचना किया है, हमने रचना क्या किया है? त्रिभुज डी ई एफ में शीर्ष ई से एक रेखाखंड ई जी इस प्रकार खींचा कि ए बी बराबर ई जी तथा कोण ए बी सी बराबर कोण एफ ई जी प्राप्त हो। और देखिएगा जी एफ और जी डी को हमने क्या किया? मिला दिया। तो इस प्रकार से देखिएगा ये चित्र बना। रचना करने के बाद अब देखिएगा हम क्या करते हैं, हम त्रिभुज ए बी सी और ई जी एफ को लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी और ई जी एफ में देखिएगा तो इस तरीके से देखिएगा हम त्रिभुज ए बी सी और ई जी एफ में देखते हैं। चूंकि ए बी बराबर ई जी ये हमने रचना किया है, ए बी के बराबर ई जी ये हमने क्या किया? हमने रचना किया है। और एक चीज देखिएगा कोण ए बी सी बराबर एफ ई जी, कोण ए बी सी बराबर एफ ई जी यह भी हमको रचना से प्राप्त हुआ है। और देखिएगा बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ ये प्रश्न में ही दिया है। यहां पर देखिएगा बी सी बराबर कहां है? बी सी बराबर ई एफ ये प्रश्न में ही दिया है। तो देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों में हमको भुजा कोण भुजा प्राप्त हो जा रहा है। अतः त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो सर्वांग होगा त्रिभुज ई जी एफ के। और ये सर्वांग होगा सर्वांगता के यस ए यस नियम के द्वारा। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे तो इसके संगत पार्ट जो होंगे, करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कोण ए बराबर कोण जी और ए सी बराबर जी एफ, ए सी बराबर जी एफ प्राप्त होगा। और ये दोनों हमको सीपीसीटी से प्राप्त होंगे, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। और देखिएगा इसी प्रकार से अब देखिएगा चूंकि ए सी बराबर जी एफ हमको प्राप्त हो गया सीपीसीटी से, परंतु प्रश्न में देखिएगा दिया है ए सी बराबर डी एफ, परंतु ए सी बराबर डी एफ ये दिया है, ए सी बराबर डी एफ ये दिया है। तो देखिएगा जब ये दिया है या यहां पर ए सी बराबर जी एफ हमने प्राप्त किया है, अगर इन दोनों की हम तुलना करते हैं तो हमको डी एफ बराबर जी एफ प्राप्त होगा, डी एफ बराबर जी एफ प्राप्त होगा। इसको हमने समीकरण 3 बना लिया। आगे देखिएगा खैर इसी प्रकार से ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर ये ए बी बराबर डी, ए बी बराबर डी ई ये तो दिया है, ए बी बराबर डी ई ये दिया है। और देखिएगा ए बी बराबर जी ई ये हमने रचना किया है, ए बी बराबर जी ई ये हमने रचना किया है, ये हमको रचना से प्राप्त है। तो यहां पर देखिएगा इन दोनों की जब तुलना करते हैं तो ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर ई जी, तो इन दोनों की जब तुलना करते हैं तो डी ई बराबर जी ई प्राप्त हो जाता है, डी ई बराबर जी ई प्राप्त होता है। और इसको हमने क्या किया? समीकरण 4 बना लिया। अब देखिएगा हम एक चीज बताएं कि हमने जब रचना किया था तब हमने जी डी को मिलाया था और जी एफ को भी मिलाया था। तो यहां पर देखिएगा अब अगर हम बात करें त्रिभुज डी ई जी की, बात करें त्रिभुज डी ई जी की या त्रिभुज डी एफ जी की बात करें तो देखिएगा अगर हम डी ई जी की बात करते हैं तो डी ई बराबर ई जी ये हमको प्राप्त हो चुका है। अतः किसी भी त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अतः यहां पर देखिएगा हम त्रिभुज डी ई जी और त्रिभुज डी एफ जी को लेते हैं। इसमें देखिएगा डी ई बराबर जी ई ये हमने ज्ञात किया है, डी ई बराबर
GE, ये देखिएगा समीकरण 4 से। अगर आप चाहें तो आप ये चीज समीकरण 4 से लिख सकते हैं समीकरण 4 से DE बराबर GE। और जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, अतः कोण EDG बराबर कोण EGD होगा। और इसको हमने समीकरण 5 बना लिया। उसी प्रकार से देखिएगा DF बराबर GF, ये हमको समीकरण 3 से प्राप्त हुआ है। अगर आप चाहें तो आप यहां लिख सकते हैं समीकरण 3 से DF बराबर GF। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, अतः कोण FDG जो होगा वो कोण FGD के क्या होगा, बराबर होगा। और इसको हमने समीकरण 6 प्राप्त किया, इसको हमने समीकरण 6 मान लिया। आगे देखिएगा जब हम समीकरण 5 और 6 को जोड़ते हैं, जब हम समीकरण 5 और 6 को जोड़ते हैं तो देखिएगा इधर का भाग इधर जुड़ेगा, इधर का इधर जुड़ेगा, तो कोण EDG धन कोण FDG बराबर कोण EGD धन कोण FGD। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कोण D प्राप्त होगा, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कोण G प्राप्त होगा। और इस तरीके से कोण D बराबर कोण G प्राप्त हो जाता है, कोण D बराबर कोण G प्राप्त होता है। अब देखिएगा अब हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF को लेते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में देखिएगा AB बराबर DE, ये तो दिया हुआ है, कोण A बराबर कोण D, ये हमने सिद्ध किया। यहां पर आप चाहो तो इसको समीकरण 7 बना सकते हो। हमने इसको क्या किया है, सिद्ध किया है, हमने इसको क्या किया है, सिद्ध किया है। और देखिएगा AC बराबर DF, ये हमको ज्ञात है। अब देखिएगा दोनों त्रिभुजों में भुजा कोण भुजा प्राप्त हो गया, अतः त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के सर्वांगसम होगा। और इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि किसी भी त्रिभुज में यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और इसको हम यस का सर्वांग समता नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका यस सर्वांग समता नियम स्पष्ट होता है। आगे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा RHS सर्वांग समता के नियम के बेस को। यहां पर देखिएगा जिस प्रकार से आपने यस सर्वांग समता के नियम को पढ़ा है, इसी प्रकार से आपको RHS सर्वांग समता के नियम को भी सीखना है। सेम टाइप का लगभग है, जैसे जो प्रोसेस इसमें फॉलो किए गए हैं लगभग ऐसे ही प्रोसेस उसमें भी हम फॉलो करेंगे। इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके समझ में आ रहा होगा। आप फेयर कॉपी पर इसको नोट कर सकते हैं और अगर कहीं भी आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट के माध्यम से आप हमको सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद।